इमेजिन करिए, एक आम फ्राइडे की रात है, सितंबर 23, 1983। टेक्सास के एक छोटे से शहर कैलकोरा में लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। एक लोकल KFC रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। इसके अंदर 5 लोग हैं, कुछ एम्प्लॉय और उनके दोस्त। मगर अगली सुबह जब वो रेस्टोरेंट खुलता है तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। काउंटर पर खून के धब्बों के निशान हैं और वो 5 लोग अब गायब हैं और उनकी डेड बॉडी मिलती है एक सुनसान से ऑयल फील्ड में। सबको लाइन में खड़ा कर सिर के बीचों बीच गोली मारी गई थी और उनमें से एक महिला के साथ रेप भी किया गया था। ये अमेरिका के वन ऑफ द ओल्डेस्ट केसेस में से एक है जिसको सॉल्व करने में लगभग 42 साल लग गए और इस केस का आखिरी सस्पेक्ट अभी हाल ही में 2025 में ही पता चला है। 1983 से 2025 तक का समय, सोचो इतना समय लग गया। आइए पता लगाते हैं उस रात KFC रेस्टोरेंट में ऐसा क्या हुआ था। रात के लगभग 10 से 11 बजे का वक्त था। रेस्टोरेंट के अंदर 5 लोग थे, मैरी टेलर और ओपे हुंग्स जो वहां पर मैनेजर और एम्प्लॉय थीं, और 2 यंग वर्कर्स जॉय जॉनसन और डेविड मैक्सवेल जो वहां पर पार्ट टाइम जॉब करते थे, और उनका एक दोस्त मॉन्टी लैंडर्स जो वहां पर बस उनसे मिलने आया था। रात के अंधेरे में एक काली कार रेस्टोरेंट के सामने आती है। उस कार में से कुछ आर्म्ड रॉबर्स उतरते हैं। वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं और उन्हें डराने लगते हैं। वो लोग काउंटर में से पैसे निकालते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर 5 लोग थे और उन 5 को अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाते हैं और वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान रोड रस्काउन के पास एक ऑयल फील्ड पर गाड़ी रोकते हैं। उन्हें एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहते हैं और सिर पर गोली मारते हैं। अगली सुबह एक लोकल रेसिडेंट को वो बॉडी मिलती है। 4 लाशें एक लाइन में पड़ी हैं। ओपे हुंग्स की बॉडी थोड़ी दूर पड़ी है क्योंकि ओपे हुंग्स वाज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय द रॉबर्स। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। पुलिस को उन बॉडी के पास एक टूटा हुआ नाखून मिलता है और जिससे उन्हें पहला सस्पेक्ट मिलता है जो कि है एक पॉलिटिशियन का बेटा जेम्स अर्ल मंस्किन जूनियर, और उसका DNA टेस्ट होता है उस टूटे हुए नाखून से जो कि मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच नहीं करता, और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। मर्डर के 1-2 साल बाद केस बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लगभग 22 साल बाद एडवांस DNA टेक्नोलॉजी के कारण इन्वेस्टिगेटर्स को जो KFC रेस्टोरेंट के काउंटर पर ब्लड स्टेन्ड नैपकिन और एक बॉक्स मिला था उसे फिर DNA टेस्ट करवाते हैं और इस बार 2 नाम सामने आते हैं, रोमियो पिंकाटन और उसका भाई डार्नेल हार्ट्सफील्ड। ये दोनों पहले से ही एक क्राइम में जेल में थे और 2007 और 8 में इन्हें फिर उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। देयर वाज अ थर्ड प्रेडेटर इन दिस केस बिकॉज जो स्पर्म ओपे हुंग्स के कपड़ों पर मिला था ना तो वो डार्नेल हार्ट्सफील्ड और रोमियो पिंकाटन के DNA से मैच कर रहा था, इसलिए टेक्सास रेंजर्स ने इस केस को क्लोज नहीं किया। उन्होंने 2025 में एडवांस टेक्नोलॉजी जेनेटिक जेनोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फैमिली DNA रिपोर्ट बनाई गई और नवंबर 2025 को कैलकोरा की फैमिली में सेम DNA पाया गया, द फैमिली ऑफ डेविन रिक्स। बट डेविन रिक्स की मौत पहले ही 2010 में हो गई थी। ड्यू टू लैक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एक क्रिमिनल कभी पकड़ा ही नहीं गया। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।